नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ साउथ ईस्ट कॉर्नर के बारे में। यानी साउथ ईस्ट जो दिशा है वो आग्नेय कोण है वास्तु में, यानी कि पूर्व और दक्षिण के बीच में आता है। अब ये जो आग्नेय कोण है, यहाँ पर ऐसा कौन सा दोष है जो दोष आपको आपके जो भी इनकम है या फिर पैसा है ये मिलने से रोक सकता है, या फिर जो पैसा है वो पैसा टिक नहीं सकता है। ऐसे कौन से दोष है वो हम देखेंगे दोस्तों। अगर आपका घर में जो ये साउथ ईस्ट दिशा है, साउथ ईस्ट दिशा में समझिए जो भी रूम है, ये एक रूम है, यहाँ पर अगर किचन है तो बहुत अच्छी बात है, किचन आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप ध्यान में ये रखिए कि जो गैस स्टोव है वो साउथ ईस्ट के एक्सेस में आने दीजिए। एक्सेस में इसका मतलब क्या है कि जो साउथ ईस्ट दिशा है, इस दिशा में आपको गैस स्टोव यानी अग्नि रखना है। ये आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स देगा, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर किचन है तो जो अग्नि कोण है, अभी ये जो एक्सेस मैंने बोला है वो क्या होता है, समझो ये बीच में की लाइन साउथ ईस्ट का एग्जैक्ट सेंटर है और ये उसका पोर्शन है। तो ये जो है ये पूरा हो गया साउथ ईस्ट रीजन। अब ये जो जोन है, इस जोन में आपको पानी नहीं आने देना है। अगर यहाँ पर पानी आप रखते हो, स्टोरेज सबसे मेन यहाँ पर प्रॉब्लम करेगा, वाटर स्टोरेज अगर है तो वाटर स्टोरेज यहाँ पे नहीं आने देना है। वाटर स्टोरेज अगर यहाँ पर होगा तो वो लेडीज़ के हेल्थ रिलेटेड इशू चालू करेगा। तो यहाँ पर अगर रसोई है तो यहाँ पे आप अग्नि का स्थान रखिए। ये तो हो गई पहली बात। अभी यहाँ पर दूसरी बात क्या है कि अगर आपका बेडरूम है, बेडरूम अगर है तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आपका बेड ज़्यादा करके आपको ये जो साउथ की वॉल है यानी दक्षिण दिशा की, इसको लग के रखना है, लेकिन एग्जैक्ट साउथ ईस्ट कॉर्नर में नहीं रखना है। साउथ ईस्ट कॉर्नर में अगर आप बेड रखते हो तो ये दिशा जो है, इस दिशा के जो प्रॉपर्टीज़ है, ये दिशा के जो भी गुणधर्म है वो आपको उस प्रकार से रिजल्ट नहीं दे पाती है। ये फिर से आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकते हैं। यहाँ पर बेड रखोगे आपको, बाकी तो हेल्थ इश्यूज़ है या फिर चिड़चिड़ापन है वो तो चीज़ें रहेगी, लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे आग्नेय दिशा में कौन सा दोष है सबसे बड़ा, जो अगर आप हटाओगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये तो हो गया अगर बेडरूम है तो यहाँ पर आपको, अगर ये आपका साउथ ईस्ट कॉर्नर बैलेंस है यानी कि कट नहीं है, यहाँ पर एक्सटेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको यहाँ पर अननेसेसरी रेड बल्ब लगाना नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि लोग यहाँ पर अननेसेसरी रेड बल्ब लगा के रखते हैं, तो वो भी अगर वहाँ की ऊर्जा बढ़ती है तो भी उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो वो आपको प्रॉपर किसी वास्तु कंसल्टेंट से पूछ कर ही यहाँ पर रेड बल्ब या रेड कलर यूज़ करना है, ज़्यादा मात्रा में अगर यूज़ करना है तो। यहाँ पे जो सबसे बड़ा दोष माना जाता है वो है टॉयलेट का। अगर इस दिशा में साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट आता है, अभी यहाँ पर जो मैंने दिखाया है ये थोड़ा सा रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल घर में क्या होता है कि ये दिशाएं थोड़ी इस प्रकार से आती है कि यहाँ पर साउथ ईस्ट आएगा, यहाँ पर ईस्ट रहेगा। रेक्टेंगल है तो वो डायरेक्शंस थोड़ी सी साइड में निकल जाती है, तो वो एग्जैक्ट एक्सेस आपको देखना है। अगर इस एक्सेस पे टॉयलेट आ रहा है, जो भी साउथ ईस्ट का एक्सेस है, तो ये आपकी कैश जो है, आपके हार्ड कैश रहेगी या फिर आप जो भी सेविंग्स करना चाहोगे, ये सब ये ड्रेन आउट करेगा। आपके हाथ में कैश नहीं रुक पाएगी अगर साउथ ईस्ट में टॉयलेट है। अभी इसमें आप एक बात बहुत ज़रूरी ध्यान में रखिए कि साउथ ईस्ट टॉयलेट की रेमेडी करते वक्त आपको गड़बड़ नहीं करनी है। लोग क्या करते हैं कि साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, हाँ ये कलर का टेप लगा दो, ये कलर का टेप लगा दो, बराबर है, उसमें गलत कुछ नहीं है। लेकिन आपको सबसे पहले एग्जैक्ट जोन देखना है कि वो टॉयलेट साउथ ईस्ट में है या फिर साउथ साउथ ईस्ट में है या फिर ईस्ट साउथ ईस्ट में है। वो जिस जोन में उस टॉयलेट का जो होल है पानी जाने वाला, वो होल आपको देखना है कि कौन सी जोन में आता है, और उस जोन के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर टेप लगानी है। वो टेप लगाने के बाद
ये आपका दोष जो है वो कंट्रोल में आएगा। उसके बाद में आप मेटल स्ट्रिप लगा सकते हो, परमानेंट रेमेडी कर सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट है, ये बहुत बड़ा दोष है। ये आपको जो है हमेशा कैश के प्रॉब्लम में उलझाए रखेगा। अब बाकी चीज़ों में से आपका ध्यान हट जाएगा कि आप आपके बिजनेस में कैसे गेन कर पाओगे या फिर नए अपॉर्चुनिटीज़ कैसे लाओगे। ये सभी चीज़ों में आपको पैसे में परेशानी है तो बाकी चीज़ों में आपको उलझाए रखेगा। तो ये जो दोष है, इस दोष को आप या तो यहाँ से टॉयलेट प्रॉपर जगह पर शिफ्ट कीजिए। अगर शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है तो इसको परमानेंट वाली रेमेडी कीजिए। कलर स्ट्रिप तो लगानी है, बाद में मेटल स्ट्रिप भी लगाइए, परमानेंट रेमेडी कीजिए। अगर ये वास्तु दोष आपका ट्रीट हो जाता है तो आपके कैश रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स, अनवांटेड एक्सपेंसेस रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, बार बार उस पर खर्चा हो रहा है, तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स है ये सभी प्रॉब्लम्स आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। अगर ये एक रेमेडी आप करते हो आग्नेय दिशा में, अगर इस दोष को आप हटाते हो तो आपको ये बहुत बड़े लाभ दे सकता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से जो जो मैंने अलग अलग दोष बताए हैं उनको कम कीजिए ताकि आपका लाभ बढ़ता रहे। धन्यवाद दोस्तों।